This is my online lecture on the topic maxima and minima. Maxima and minima के बीच में हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालते हैं. मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं. मैक्सिमा की कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन, dy by dx is equal to 0, that is first derivative is equal to 0. Second condition, d square y by dx square is less than 0, that is second derivative is less than 0. इसी तरह से मिनिमा के लिए दो कंडीशंस, dy by dx is equal to 0, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी भी सेम रहती है, that is first derivative is equal to 0. Second condition, d square y by dx square is greater than 0, that is second derivative is greater than 0. तो इस तरह मैक्सिमा की ये दो कंडीशंस हैं और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए ये दो कंडीशंस हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फाइंड आउट मैक्सिमम and minimum value of a function. So we are given this value. ये हमारे पास एक फंक्शन है. हम लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन के बीच में फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया जाता है. सो dy by dx is equal to 0. That is d by dx of y है x क्यूब माइनस 12x लगा दिया हमने is equal to, it is put equal to 0. सो इसका डेरिवेटिव लिया. सो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12. इट इज पुट इक्वल टू 0. इसे सॉल्व किया. 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस 2 and x is equal to minus 2. अब लगाते हैं हम सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज कि सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाता है, दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पहले जो हम डेरिवेटिव निकाल कर वैल्यू निकाल चुके हैं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने पर हमारी वैल्यू थी ये. अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे. सो d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 12, तो इसका डेरिवेटिव लिया विच इज इक्वल टू 6x माइनस 0 और 6x. अब ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आया इसके बीच में हम अपनी x की वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करेंगे. सो व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 2, तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज 12. अब ये 12 इज ग्रेटर दैन 0. तो जब आ जाए इट इज ग्रेटर दैन 0, देन यू विल से देयरफॉर द फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2. एंड साथ ही निकालेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, अब ये जो 2 वैल्यू है x की, इसको अब हम अपने ओरिजिनल फंक्शन के बीच में डाल देंगे. सो दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन में 2 डाला तो दिस इज y इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आती है 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2. सो वी गेट द वैल्यू मिनिमम 2 क्यूब माइनस 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू सॉल्व किया तो माइनस 16. इसी तरह से x की जो दूसरी वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू माइनस 2, उसको हम अपने सेकेंड डेरिवेटिव के बीच में डालेंगे. सो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, देन सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 12 विच इज लेस दैन 0. देयरफॉर यू विल से सो द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस 2 और साथ ही निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन.
सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू -2 को हम अपने ओरिजिनल फंक्शन के बीच में डालेंगे. सो दैट मीन्स हमारे पास आ गया -2 का होल क्यूब -12 इंटू -2, और इसको सॉल्व करने के ऊपर हमारे पास आंसर आया 16. सो इन दिस वे एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है, या फिर फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा निकाली जाती है. सो इसके सेट प्रोसीजर है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, और वो है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर लिया जाता है. ऐसा करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है. x की जो भी वैल्यू आ जाती है, फिर उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन लगाते हैं. दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं. जो हमारी x की वैल्यूज आई होती हैं उसको हम फिर अपनी ये सेकेंड डेरिवेटिव में 1/1 पुट करते हैं. अगर तो आंसर ग्रेटर दैन 0 आता है तो यू विल से फंक्शन इज मिनिमम एट दैट वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू निकाल ली जाती है. और अगर हमारा आंसर लेस देन 0 आ जाता है तो यू विल से कि फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट वैल्यू, और फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया जाता है. सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा. So I end here and I'll continue the lecture in the next video. Thank you.